इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक कैपेसिटर होता क्या है, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और आखिर हम कितने कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक बेसिक बात पता होना चाहिए कि कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि पंखा हुआ या कूलर हुए या एक्चुएटर हुए। इनको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगी। कैसे? मान लो कि आपके सामने एक कार खड़ी हुई है, तो यदि उस कार को आपको धक्का देना है तो शुरू में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो कार आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी अब आपको थोड़ी सी कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। वैसे ही इन मशीनों को जब स्टार्ट किया जाता है तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कंडक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर किया जा सके। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हर कंडक्टर के अंदर चार्ज को एक लिमिटेड अमाउंट में स्टोर किया जा सकता है, जिसे उस हम कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हमें एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ी जो कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ा दे और हमें उसका साइज और शेप को चेंज ना करना पड़े। तो उसी डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर। तो ये आपने देखा होगा किसी पंखे के पास या किसी कूलर की मोटर के पास एक इतना बड़ा वाइट कलर की एक डिवाइस लगी होती है और वही डिवाइस होता है कैपेसिटर। तो हम देखते हैं कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर is a device which is used to increase capacitance of a conductor without changing in its mass and volume। को आपको किसी भी कंडक्टर का मास और वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, लेकिन उसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो वहां पर आप जिस डिवाइस को यूज करेंगे वही डिवाइस होता है कैपेसिटर। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है Q अपॉन V। Q है उसमें चार्ज स्टोर और V है पोटेंशियल। तो यदि हम किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को कम करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यही इसका प्रिंसिपल है। तो हम देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है और इस प्लेट को आपने चार्ज कर दिया है। जितना आप चार्ज कर सकते थे आपने उसे उतना +2 चार्ज दे दिया है। तो इसके कारण इस प्लेट की दोनों सरफेसेस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यदि हम इस प्लेट के साइड में एक दूसरी प्लेट को लाने की कोशिश करें, से ये है प्लेट बी, तो इंडक्शन के कारण इसकी जो इनर सरफेस होगी इस इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी जो आउटर सरफेस है ये आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप करते क्या हो, इस आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। यदि इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा अर्थ में। एक्चुअल में होगा क्या कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे और इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे। तो इसके कारण अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो उसके कारण इसमें और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करता है, जिसके कारण कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो यही इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये जो नेगेटिव प्लेट है
ये इसका पोटेंशियल कम कर देगी और उसके कारण इस प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो अब आप इसके अंदर और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को स्टोर कर सकते हो। तो ये जो कैपेसिटर है ये बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में मेनली 3 कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड स्फेरिकल कैपेसिटर, थर्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। हम सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखते हैं। तो अब देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे फंडामेंटल कैपेसिटर है। इसमें 2 प्लेट होती है, एक प्लेट है ए और दूसरी प्लेट बी, और ये दोनों प्लेट किसी भी शेप की हो सकती हैं, चाहे वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो। बस कंडीशन ये है कि इन दोनों का एरिया सेम होना चाहिए और शेप भी दोनों का सेम होना चाहिए। और जो प्लेट ए है इसे हम किसी भी चार्ज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो प्लेट बी है इसे हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। साथ ही हम इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कर देते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं ए के। तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया। तो हमें जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पूछा जाएगा तो हमें 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहला इसका कंस्ट्रक्शन, दूसरा प्रिंसिपल एंड थर्ड वर्किंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ 2 plates A and B separated by a distance and a dielectric material filled between them. First plate is connected to charge source and other plate is earth. बस इतना सिंपल सा हमको कंस्ट्रक्शन लिखना है। फिर वर्किंग प्रिंसिपल, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? C = होता है Q/V। तो यदि किसी भी प्लेट का पोटेंशियल को कम कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही लिखेंगे कि व्हेन एनी न्यूट्रल प्लेट इज टेकन नियर टू द चार्ज प्लेट देन पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लेट डिक्रीजेस ड्यू टू व्हिच इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। फिर इसके बाद इसका वर्किंग, तो इसका वर्किंग भी सिंपल है। व्हेन चार्ज इज अप्लाइड टू प्लेट ए then all positive charge distribute to its surfaces। तो इसके दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट ड्यू टू इंडक्शन इनर सरफेस ऑफ अनदर प्लेट गेट्स नेगेटिवली चार्ज। ये वाली सरफेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और ये वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो अर्थ में चला जाएगा। तो यही इसका सिंपल वर्किंग है। फिर इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है इनका एरिया है ए और ये जो प्लेट है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो आपके पास यदि 2 प्लेट है, दोनों प्लेट के ऊपर ऑपोजिट चार्ज हो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में हमने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला रखना है जो कि होता है E = σ/ε0K। ये हमने गॉस की थ्योरम से फाइंड किया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 चार्ज शीट, तो उससे ये हमें फॉर्मूला मिला था। और इस प्लेट से d डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E × d। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। E = -dV/dr। तो dV की जगह मैंने d ले लिया और d की जगह dr ले लिया, सॉरी dr की जगह d ले लिया। ये फॉर्मूला बन गया।
तो यहाँ हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0k इंटू डी। और ये जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस सिग्मा की वैल्यू होती है q अपॉन a। तो ये वैल्यू भी हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह q अपॉन a एप्सिलॉन 0k इंटू डी। तो ये पोटेंशियल हो गया हमें। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू होता है q अपॉन v। तो q का जगह हम q लिख देंगे और v की जगह हम पुट कर देते हैं qd अपॉन a एप्सिलॉन 0k। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा C इज इक्वल्स टू, पहले तो q से q कैंसिल कर देते हैं और इसे ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा a एप्सिलॉन 0k अपॉन v। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया और इसका यूनिट होता है फैरेड। लेकिन यदि हम इन दोनों प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह एयर रहने देते, तो फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। तो हमें यहाँ से C का वैल्यू मिल जाएगा a एप्सिलॉन 0k अपॉन a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। तो ये कैपेसिटेंस हो गया। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है कि आखिर ये कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर नंबर फर्स्ट, इस फॉर्मूले से हमें दिख रहा है कि ये जो C है ये A के बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो नंबर फर्स्ट आता है एरिया ऑफ प्लेट, कि प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी उतना बढ़ता जाएगा। सेकंड, ये हमें डिस्टेंस दिख रहा है, यदि प्लेट के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो उसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। और हमें क्या पता चलेगा कि प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने पर कैपेसिटेंस कम हो जाता है। फिर इसके बाद यदि इस फॉर्मूले में देखें हम, तो C एप्सिलॉन 0k पर डिपेंड करता है, जो कि होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो ये कैपेसिटेंस मीडियम पर भी डिपेंड करती है, मीडियम ऑफ सराउंडिंग। तो मीडियम ऑफ सराउंडिंग से हमें क्या पता चलेगा कि यदि इस एप्सिलॉन 0k की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, और यदि इस एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कम हो जाए तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, एक और चीज़ हमें कैपेसिटेंस में याद रखना है कि यदि हम इस कैपेसिटर के पास एक और कोई न्यूट्रल प्लेट को ले आए तो उससे इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। तो नंबर 4 आता है ऑन दी प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, कि ये किसी दूसरे कंडक्टर के प्रेजेंस होने पर इसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आपको इतना ही लिखना होता है, तो अभी नोट कर लीजिए।